नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वही समस्या, बार बार मैसेज आ रहे हैं, बार बार कॉल आ रही हैं कि कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे कि हमारे पेट की समस्या दूर हो सके। या बार बार गैस बन रही है और पेट आए दिन फूला रहता है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो दोस्तों, सारी समस्या का कारण है गैस। अब दोस्तों, गैस से कैसे बचा जाए, तो ये बोल रहे हैं कोई ऐसा चूर्ण बताइए कि उसको खाते ही हमारे पेट की सारी गैस एकदम फुर्र से निकल जाए, ऐसे तूफान की तरह बाहर निकल जाए एकदम। तो दोस्तों, ऐसा थोड़ी होता है कि आपका जो सालों पुराना रोग है, नमकीन खाई तो गैस बनी, चावल खाए तो गैस बनी, अब कोई समोसा या बल्ले टिक्की जो बाजार के खाते हैं तो और ज़्यादा गैस बनती है। तो इतनी तेज गैस बन जाती है कि पेट ऐसा लगता है कि फटने वाला है, इतना उफान सा पेट, इतना भारी। और इसमें सांस तक लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में इतनी पीड़ा होती है कि ऐसा लगता है कि अब तो सांस आने वाली नहीं है, रुक रुक कर सांस आती है। इस परेशानी से बचने का आपको बहुत ही अच्छा सरल उपाय बताऊंगा। आपको बस कुछ नियम करने होंगे, कुछ तरीके करने होंगे, तो आप इससे बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो। गैस बनने का मेन कारण है कि आपने खाना खाया और वो पचा नहीं। खाना क्यों नहीं पचता है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, आप कोई भी खाना खा रहे हो, जल्दी जल्दी चबाया और अंदर निकल लिया, या फिर कोई जैसे दलिया होता है, पानी मिला करके या दूध मिला करके आपने पी लिया। अब आपने दलिया तो पी लिया, ये तो आप ये कहोगे बहुत ही हल्का रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो मुंह का सलाइवा होता है, जो लार होती है ना, इस लार में एंजाइम होते हैं जो खाना पचाने में बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों, इसे आप समझें। जब हमारी बॉडी में एंजाइम की मात्रा कम होती है, उम्र बढ़ने की वजह से ये एंजाइम कम हो जाते हैं। अब एंजाइम क्या है, आपकी बात ये भी होगी। दोस्तों, एंजाइम एक तरीके से हमारे खाने को पचाने वाला तत्व है जो कि प्रोटीन से बनता है। जब प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो ये एंजाइम जो है हमारी बॉडी स्वयं बनाने लगती है। अब ये एंजाइम भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एंजाइम है लिपेसिस। यह दोस्तों आंतों में गुच्छे के रूप में पैदा होता है और इसका एक समूह है जो आंतों में वसा को पचाने का कार्य करता है। अब दोस्तों, और भी बहुत सारे एंजाइम हैं, एक दो आपको बता देता। अभी पर विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना किसी के पास समय नहीं होता है। तो एमिलेज और माल्टेज, ये जो है मुंह की लार में पाया जाता है। जैसे हम खाना चबाते हैं ना, तो लार के साथ खाने में मिक्स होकर के खाने को पचाने में मदद करता है और पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। दोस्तों, इस एंजाइम तत्व की खोज फ्रांसीसी के रसायन शास्त्र एक केमिस्ट ने की थी, जिसका नाम है एनसल्मे पायन। 1833 ईस्वी में यह खोज की गई थी। उसके बाद तो फिर अनेकों आते गए। फल खाई तो गैस, मिठाई खाई तो गैस, कुछ खाना खाया तो गैस। अब दोस्तों, इस गैस से बचने के लिए उपाय तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ ये क्यों बनती है इस पर बात। जब दोस्तों ये गैस बनती है ना, तो उस बंदे को पूछो जिसके गैस बनती है, उसको बेचैनी, घबराहट, जहाँ तक कि कभी कभी तो वो समय आता है कि सांस लेने में भी दिक्कत लगती है और बंदा इतना तड़पता है कि दोस्तों कुछ पूछो ही मत। यह परेशानी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेट ऐसा लगता है कि फटने वाला, फूल जाता है गुब्बारे की तरह। अब उसमें से हवा किस तरीके से निकाली जाए, गैस कैसे पास की जाए, उस पर आपको विस्तार से समझाते हैं। और दोस्तों, इसी समस्या यानी गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई बार हम क्या करते हैं कि अंग्रेजी, देसी, घरेलू नुस्खे भी आजमा लेते हैं, लेकिन उसका भी कोई असर हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता है। समस्या ज़्यादा परेशानी, आंतों में जख्म, आंतें इतनी कमज़ोर, लीवर आपका कमज़ोर और आपकी पाचन क्रिया इतनी बस्ट हो चुकी है कि कुछ भी खाओगे तो वो जो है फिर पचा नहीं पाती। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब खाना बनाया जाता है, यानी कि हम जब रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने से पहले आटा लगाना पड़ता है। यानी कि आटे में ये तो नहीं है कि आपने आधा किलो आटा लिया और उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। दोस्तों, जिस तरीके से आटा लगाया जाता है ना, कि ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला जाता है, तो उसी हिसाब से हमें खाने में भी उसी तरीके से आपने एक गसा लिया और उसको धीरे 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 अच्छे से चबाना होता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। ये मुंह का लार है ना,
जो सलाइवा है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। यदि यह मिक्स होकर के अंदर जाएगा तो आपकी पाचन क्रिया को भी मजबूत करेगा, और पाचन क्रिया यदि आपकी मजबूत हुई तो उससे मिलने वाला रस, जो आपने आहार खाया उस आहार से मिलने वाला रस आपकी बॉडी में जाएगा, और वो बॉडी में जाएगा तो आपके अंदर होने वाली और भी दिक्कतें दूर होंगी, जैसे दर्द होना, सुन्नापन होना, खून की कमी, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या लो, ऐसी समस्याएं दोस्तों नहीं होंगी। किसी किसी को शुगर की समस्या हो जाती है, तो क्या है, पाचन क्रिया की गड़बड़ी की वजह से ही ये सारे कार्य होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको, यदि सभी रोगों से बचना है तो आपको एंजाइम की पूर्ति करनी होगी, चाहे किसी भी तरीके से करो। अब दोस्तों आपको कुछ परहेज और नियम भी बताता हूं, जिसको फॉलो करके आप अपनी बॉडी को बचा सकते हो, साथ ही साथ आप आजीवन निरोगी भी रह सकते हो। तो सबसे पहला उपाय क्या करना है कि दोस्तों, खाना खाने के बाद आपको गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए और नींबू, आधा नींबू निचोड़ दीजिए, और उसमें काला नमक स्वाद के अनुसार डाल करके पी लें। आप दोनों टाइम पिएं, तो इससे क्या होगा कि आपके गैस की समस्या नहीं बनेगी और खाना पचाने में भी मदद मिलेगी। अब दोस्तों करना क्या है, और आगे की जो प्रक्रिया है वो बताता हूँ। जो आपको जल्दी पच जाए वो आहार लेने हैं, वो फल खाने हैं, वो दाल सब्जी लेनी है जिसे आप आसानी से पचा सकें। तब तक ये कार्य करें जब तक कि आपकी आंतें, आपका लीवर, अंदरूनी सिस्टम में मजबूत न हो जाए और आपके चेहरे पर चमक ना आ जाए। और दोस्तों साथ ही साथ कुछ और नियम आपको करने हैं कि जब तक आपकी जो अंदरूनी आंतें और सिस्टम कमज़ोर है, तब तक आप जो है खाने के कम से कम 3 घंटे बाद आपको बिस्तर पर यानी सोने जाना है। खाना खाने से 3 घंटे बाद, तब तक क्या होगा कि आपका खाना पच जाएगा। यदि आपकी आंतें ज़्यादा कमज़ोर हैं, इतनी कमज़ोर हैं कि खाना कुछ भी खा रहे हो पचा नहीं पा रही हैं, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा करके खाएं, जब वो पच जाए तब थोड़ा और लें। और दोस्तों खाना पचाने के लिए एक चूर्ण भी आप तैयार कर सकते हैं। चूर्ण के लिए आपको सामग्री जो लेनी है, सौंफ, सौंठ और जीरा, सभी की समान मात्रा, चाहे आप 10 ग्राम लें, चाहे 100 ग्राम, चाहे 1 केजी, और काला नमक और हींग इसमें आप स्वाद के अनुसार डाल दें। अब दोस्तों खाना खाने के करीब 10 मिनट बाद गर्म पानी से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना शुरू कर दें। आप दोस्तों हमें मैसेज करके, कॉल करके कहोगे कि वैद्य जी आपने बहुत ही कमाल का नुस्खा बताया, इससे हमें बहुत आराम मिला है और हमारे पेट की गैस जो है कम बनने लगी है और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यदि आपका पेट निकला हुआ है या आप हैवी वजन वाले हो, तो इससे आपका वजन भी कम होगा और आप बलवर्धक हो जाओगे। दोस्तों आज का यह नुस्खा हमारा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादातर लोग हमारी वीडियो को देखने वाले सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें।